अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो पहली वीडियो में हमने क्या किया था वो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने देखा था अकाउंटिंग किसको कहते हैं। अकाउंटिंग कहते हैं बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहते हैं, जिसको सिंपल हम बोलें आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। तो बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी, कौन से इवेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद हमने किया था पहली वीडियो में कि उसके बाद ग्रुप बनाया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद चीजें ग्रुप बनाया जाता है। जैसे जिस दिन जो सेल हुई होगी उसका ग्रुप अलग होगा, परचेज वाला ग्रुप अलग होगा, एसेट वाला अलग होगा, लाइबिलिटी वाला अलग होगा, एसेट वाला अलग होगा। ऐसे ऐसे हम ग्रुप बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उनकी समरी करेंगे कि मान लो इतनी आइटम की सेल हुई, इतनी परचेज की, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना टोटल है, ये सारी हम समरी करेंगे। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं, समरी करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब जैसे कि हमने जहाँ पे देखा था, जैसे हमने समरी की पहले, समरी में हमने टोटल किया और उसके बाद हमने इंटरप्रेट करके देखा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ हमारे पास। उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें किसके साथ, टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर होते हैं उनके साथ चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ये वो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं, ये हमने कल वीडियो में डिटेल में किया था और आज की वीडियो में हम भी बताएंगे डिटेल में आपको। इसी वीडियो में आगे बताएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं। उसके बाद हमने कल की वीडियो में किया था प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके ग्रुप बनाते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, उसकी समरी देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें किसके साथ, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के साथ। ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कल हमने जो किया था ऑब्जेक्टिव्स, कल हमने जो किया था प्रोसीजर किया था हमने अकाउंटिंग के, या फिर जैसे प्रोसीजर हमने किया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये जो भी चीज़ें हमने किए थे, एनालाइज, ये जो भी चीज़ें हमने कल की थी, ये हमने इसका क्या रीज़न है, हम ये चीज़ें क्यों करते हैं। ऐसे कोई थोड़ी ना रिकॉर्ड कर देता है फिर उसके बाद ग्रुप बनाते हैं जो समरी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये चीज़ें हम क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। हम इसलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका है वो है जो ट्रांसैक्शन होता है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, जो भी होता है, जो भी ट्रांसैक्शन होती है बिजनेस की उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है गेटिंग टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके जो यूज़र हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र कौन कौन है, एक होता है इंटरनल यूज़र, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल हो गए जो कंपनी के ओनर हो गए, कंपनी के ओनर, तो या फिर जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट की टीम जो होती है, जो मैनेजमेंट मैनेज करते हैं बिजनेस कंपनी का, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को, मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे फिर उसी को यूज़ करके। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी उसको देख के ही मैनेजमेंट करेंगे कि उनको कैसी मैनेजमेंट करनी चाहिए। उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में आता है कि गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट क्यों इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होती है बिजनेस की। गवर्नमेंट बिजनेस की इंफॉर्मेशन इसलिए उसको चाहिए होती है, फिर वो लॉ बनाते हैं, जैसे टैक्स के लॉ हो गए। ठीक है, टैक्स के लॉ हो गए, ऐसे लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी है बिजनेस की इंफॉर्मेशन। फिर जो बैंक होते हैं, बैंक को भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। बैंक देखेगा कि बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, जो, क्योंकि जब बैंक लोन देता है तो वो चीज़ें देखता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं क्या इससे लोन रिकवर भी होगा, क्या ये लोन वापस मिलेगा इसके साथ जिसको हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए बैंक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है।
तो एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट होगी, बैंक हो गया। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर, मतलब जिनसे उम्मीद की जाती है कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। ठीक है। तो जो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में वो तो यही सोच के करेगा ना कि मेरी ग्रोथ हो, मुझे प्रॉफिट हो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उस प्रॉफिट के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस बिजनेस की, जिसमें वो इन्वेस्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो जान पाएगा कि कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है या क्या है, किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। उसके लिए भी बहुत मैटर करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस की। फिर जो रिसर्चर होते हैं, जो बिजनेस के रिलेटेड चीजें रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अकाउंटिंग की। ये जो ऑब्जेक्टिव है, और लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे है, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने कल किए थे, ये 6 प्रोसीजर हमने किए थे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये वाले 6 हमने किए थे कल। तो अब हम देखते हैं कि जो बुक कीपिंग है ये किसको बोलते हैं। तो बुक कीपिंग कहते हैं जो पहले 2 प्रोसीजर है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, सिर्फ इन दोनों को कहते हैं बुक कीपिंग। जब हम ये 2 कर लेते हैं तो इनको बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद लास्ट वाले जो 4 हैं, जब हम ये कर लेते हैं तो इसको अकाउंटिंग कहते हैं। हम समरी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीजें, फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं टू द फाइनेंशियल यूजर। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये जो लास्ट वाले 4 प्रोसीजर हैं, इनको हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। हमने बुक कीपिंग कर लिया, हमने अकाउंटिंग देख लिया किसको कहते हैं, बुक कीपिंग किसको कहते हैं। अब एक और होता है अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। अकाउंटेंसी होती है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ ए बिजनेस। मतलब हम जो भी, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समरी हो गया, एनालाइज हो गया, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, ये जो भी हम करते हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई प्रोसीजर तो होगा ना कि इसको कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्लासिफाइंग कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है। इन सब चीज़ों की कोई ना कोई थियोरटिकल नॉलेज तो होगी ना। ये चीज़ें किसी न किसी थियोरटिकल नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये इसको हम कहते हैं अकोटेंसी। अकोटेंसी एक सबसे बड़ी टर्म है अकोटेंसी। उसके बाद आ गया अकाउंटिंग। तो सबसे जो छोटी है वो है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी आ गया थियोरटिकल नॉलेज, नॉलेज बेस्ड है ये, जिसे हम देखते हैं कि कैसे हमें ये चीज़ें करनी है, क्लासीफाई कैसे, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्लासीफाई कैसे करनी है, समराइजिंग कैसे करनी है, एनालाइजिंग कैसे, एनालाइज कैसे करना है हमें, इंटरप्रेटिंग चीज़ें कैसे करनी है। तो ये सब आता है अकाउंटेंसी में। ये सब कुछ आ जाता है अकाउंटेंसी में। और उसके बाद जो यहाँ से समरी से एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट जो है ये आ जाता है अकाउंटिंग में। और रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आ जाता है बुक कीपिंग में। हमने यहाँ तक ये चीजें कर ली। अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो भी कौन कौन सी ब्रांचिंग ब्रांचिंग होती है। इसकी पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, पास्ट फाइनेंस, जो पास्ट में इवेंट होते हैं फाइनेंस के रिलेटेड वो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो हमने सेल कर दी, जो पास्ट में कर दी थी वो रिकॉर्ड करते हैं। जो आने वाली सेल है, जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, तो वो पहले हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो जब हो जाएगी, वो पास्ट बन जाएगा तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ें हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम डिटेल में करेंगे। सब कुछ हम एक एक चीज़ डिटेल में आपको समझाएंगे। तो उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट के रिलेटेड, उसकी अकाउंटिंग होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसको देख के ही मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। जो पहली इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है मैनेजमेंट के रिलेटेड, कि कैसे कैसे चीज़ें हमने मैनेज की। तो फिर आगे आने वाले टाइम में
मैनेजमेंट को उससे इम्प्रूव किया जा सकता है कि पहले हमने ऐसे मैनेजमेंट की और उसका ऐसा रिजल्ट हुआ। उसके बाद होता है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग होती है इसकी कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट गुड्स। ये हमने किया कास्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं जो कास्ट होती है पर यूनिट गुड्स के हिसाब से, पर यूनिट गुड्स के हिसाब हिसाब से, और फिर हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, इसको कहते हैं कास्ट अकाउंटिंग। उसके नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। जो टैक्स की अकाउंटिंग होती है ये अलग से अकाउंटिंग की जाती है। ये होती है इनकम टैक्स, टैक्स के जो लॉ होते हैं बेस्ड ऑन इनकम टैक्स लॉ पे होती है ये टैक्स अकाउंटिंग। उसके बाद है सोशल अकाउंटिंग। ये बिजनेस करता है सोशल अकाउंटिंग, जैसे कि किसी सोसाइटी में उम, कोई फैक्ट्री ओपन है, तो वहाँ के कोई रिसोर्स वो फैक्ट्री ले रही है, वहाँ की रिसोर्स ले रही है, तो वहाँ पे उसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कुछ सोसाइटी को कुछ दे, सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वहाँ पे कुछ क्या करते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन कर देते हैं। कुछ बिजनेस मैन जो होते हैं वो स्कूल ओपन कर देते हैं ऐसे एरियाज में। तो या फिर बैकवर्ड एरिया में प्लांट्स लगाएंगे जहाँ पे पोल्यूशन कम हो। प्लांट है जी, ये मैं बिजनेस के प्लांट की बात कर रहा हूँ, वो लगाएंगे। वहाँ पे जॉब मिलेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होगी बैकवर्ड एरिया में उनको जॉब मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के द्वारा। और इसमें ये तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जैसे पोल्यूशन कितनी हुई वहाँ पे, ये भी रिकॉर्ड की जाती है। ये भी रिकॉर्ड की जाती है, तो इसको हम सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये भी एक अकाउंटिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी क्या वैल्यू है, मतलब उनकी क्या वैल्यू है। जैसे कि एक कंपनी है, वो हायर करती है किसी एम्प्लॉइज़ को, वो एम्प्लॉइज़ को हायर हायर करती है। वो क्यों हायर करती है? वो इनसे बेनिफिट लेती है, एम्प्लॉय से बेनिफिट लेती है और उसके बदले में उसको सैलरी देती है। तो कंपनी को कितना बेनिफिट होता है उस एम्प्लॉय से, इसकी भी अकाउंटिंग करके कंपनी रखती है, और इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कि एम्प्लॉय से कितना बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉइज कंपनी को कितना बेनिफिट दे रहे हैं। ये हमने कुछ ब्रांचेस की अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की ब्रांचेस की हमने अकाउंटिंग की। तो इसमें जो पहला है फाइनेंस अकाउंटिंग, ये हमारे सिलेबस में है, ये मेन है। बाकी तो ब्रांचेस में थोड़ी इंट्रोडक्शन के लिए आपको समझाई, कास्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये चीज़ें तो जो हमारे सिलेबस में है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंस अकाउंटिंग। इस पे डिटेल में जो भी चीज़ें हम सब कवर करेंगे, कल आने वाली वीडियो में हम फाइनेंस अकाउंटिंग ही करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।